भाई इस लड़के में एक बात तो है, ये जो फिरोज खान है, इसके अंदर नस नस में इसके एक हीरो रहता है। इसका बात करने का स्टाइल, इसका चलने का, इसका रुकने का, इसका गुस्सा करने का, किसी भी तरह से आप देखो, आपको जो एक हीरो वाली अदा है ना, वो नेचुरली है इस बंदे के अंदर। ये नहीं कि ये दिखा रहा है करके, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि ये अगर सिर्फ बैठा भी है तो हीरो लगेगा। जैसे फवाद खान में भी यही है, वो कभी रिएक्ट करेंगे तो भी वो अच्छे लगेंगे, कभी वो बात करेंगे तो भी अच्छे लगेंगे, गुस्सा करेंगे तो मजा आएगा उन्हें देखने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा हबस पर। हबस ड्रामा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि लोग ज्यादातर जो है वो मेरे हमसफर और कैसी तेरी खुदगर्जी को देखे चले जा रहे हैं। इस ड्रामे पर और फ्रॉड ड्रामे पर जरा कम तवज्जो है, मगर मुझे ये लगता है कि ये जो दो ड्रामे हैं, फ्रॉड और हबस, ये शोज बेहतर हैं बाकी ड्रामास के मुकाबले। क्योंकि जो दो ड्रामे अभी आ रहे हैं, मेरे हमसफर और कैसी तेरी खुदगर्जी, ये कुछ ऐसे हैं कि जैसे नॉवेल होती है ना, जैसे किसी की कल्पना होती है, किसी का तसव्वुर होता है कि ऐसा हो। ये जो दो ड्रामे हैं, मेरे हमसफर और कैसी तेरी खुदगर्जी, ये इस तरह के हैं। और ये जो ड्रामा है फ्रॉड और हबस, ये ऐसे हैं कि ये रियलिटी बेस है, कि मतलब ऐसा हुआ, ऐसा होता है। ये दोनों शोज जो हैं वो इस तरह के से हैं। हबस ड्रामा इन दोनों में बेहतर है। दोनों में बेहतर इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें एक्टिंग का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। एक्टिंग फिरोज खान तो है ही सुपरस्टार, मगर इरसा गजल को चाहे आप देख लें, चाहे आप उषना शाह को देख लें, और उषना शाह के साथ जो उसकी एक बड़ी बहन का रोल अदा कर रही है लड़की, नाम नहीं जानता मैं उसका, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस मुझे लगी। और उसकी एक्टिंग का तरीका बहुत एक बैलेंस, एक सिस्टम है। और फिर सबा फैसल, वो तो है ही बड़ी आर्टिस्ट। तो इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो सारे बड़े हैं और कहानी भी बहुत तरीके से जा रही है। कुछ ये ड्रामा, इब्ने हवा ड्रामा जो अभी अभी खत्म हुआ है, हम टीवी पर शो आ रहा था, कुछ ये जो कैरेक्टर है फिरोज खान का, ये उससे रिलेट करता है, जो बासित का जो कैरेक्टर है। लेकिन बासित और इब्ने हवा के जाहिद में फर्क ये है कि बासित को कहीं अगर उसे गुस्सा है अपनी माँ पर, तो वो कहीं इंसान भी है। मतलब उसे ये नहीं कि उसे औरत जात से ही नफरत है, उसका ऐसा नहीं दिखाया गया। और इसकी मेन वजह रही इसका बाप, क्योंकि जाहिद का जो बाप था वो उसे पूरी दुनिया की औरतों से नफरत करा के मरा था, और बासित का जो बाप था उसने उस औरत को भी माफ कर दिया था, यानी अपनी बीवी को जो उसे छोड़कर चली गई थी, एक दिन तलाक लेके चली गई थी अपनी साबका बीवी को, उसने आखिरी दौर में उसको भी माफ कर दिया था। तो यहाँ पर सबक देने की कोशिश हमें ये की गई कि जहाँ बाप होते हैं, अगर बाप सही परवरिश करें तो औलादें बिगड़ती नहीं है। मतलब जो बाप जैसी परवरिश करता है ऐसे बच्चों की, वो उसी नज़र से दुनिया को देखते हैं। जैसे जाहिद का कैरेक्टर था, तो उसके बाप ने उसे नफरत दिलाई थी पूरी दुनिया की औरतों से, तो वो पूरे ड्रामे में नफरत ही करता चला गया, और जो कि काफ़ी इरिटेटिंग था। और इसी वजह से मेरा ख्याल है वो ड्रामा ऑलमोस्ट फ्लॉप ही था। हिट तो नहीं कहोगे उसे, मगर ये है कि बहुत अच्छी कहानी होने के बावजूद वो ड्रामा फ्लॉप हो गया। यहाँ पर यह है कि बासित का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसे अपनी माँ पर गुस्सा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की सारी औरतों से नफरत करे और किसी की भी इज्जत ना करे। हाँ, वो घटिया लोगों की इज्जत नहीं करता। जैसे आयशा की माँ है जो हीरोइन है इस ड्रामे में, उसकी जो माँ है वो एक बहुत लालची औरत है, तो बासित उसकी कोई खास कदर नहीं करता, वो उनको सबको ऐसा ही समझता है। लेकिन आयशा का जो कैरेक्टर है वो आयशा को जानता है कि ये लड़की ऐसी नहीं है। तो ये एक बैलेंस दिखाने की कोशिश की गई है, और एक अच्छा बैलेंस दिखाया जा रहा है कि भाई मर्द जो है वो पागल नहीं होता, उसे गुस्सा आता है मगर वो पागल नहीं है। इब्ने हवा जो चल रहा था उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि मर्द तो पूरी दुनिया के मर्द होते ही पागल हैं। उसमें पूरे ड्रामे में ऐसे ही इसी तरह से कोई कहानी को दिखाया गया था, और जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गया। खैर, इस ड्रामे के मुतालिक मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा, और आगे चल के जैसे ये एपिसोड दर एपिसोड आगे चलता चला जाएगा और दिलकश होता चला जाएगा। अभी तक हुआ क्या है ड्रामे में? अभी तक तो हम स्टोरी को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 वीडियोस हमारी इस पर आ चुकी हैं। ये लड़का बासित जो है वो अपनी माँ से बड़ी नफरत करता है, क्योंकि उसकी माँ इसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और उसने किसी और के साथ शादी कर ली थी। अब ये जब इसके बाप का आखिरी टाइम आया तो ये वापस आ गई, और इसके बाप ने इसे माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं, तुम रह सकती हो। इसका कुछ कंपनी में शेयर है, हिस्सा है कुछ, इस वजह से वो रह रही है साथ में, और अपने लड़के से बड़ी मोहब्बत करती है इसलिए रह रही है। तो कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस औरत की कुछ कहानी है जो अभी बासित को नहीं पता। सेम जो इब्ने हवा में जाहिद को नहीं पता था, उसी तरह से यहाँ पर बासित को नहीं पता। तो ये होगा कि अभी आगे जो है
बासित को पता चलेगा, लेकिन शायद पता चलेगा माँ के मरने के बाद, क्योंकि अगले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि इसकी अम्मा जो है ना वो इंतकाल कर जाएगी। वैसे क्या ये राज होंगे, इस पे तो कोई खास मैं नहीं समझता कि कोई खास वजह होगी, मगर ये है कि बस इतना सा फर्क आएगा कि बासित का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा अपनी माँ को लेकर के, और हो सकता है खत्म हो जाए। कोई ऐसा राज जरूर निकलेगा जो बासित की नफरत की दिशा ही मोड़ देगा या वो उसे खत्म कर देगा। दूसरी तरफ आयशा का केस है, तो आयशा एक ऐसी लड़की है जो अपनी घर वालों की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं जॉब करूं और उनको सपोर्ट करूं, लेकिन बासित ये चाहता था कि मैं ऐसे क्यों जॉब करने दूं, ये मेरी बीवी है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी कहीं पे काम करे। वैसे वो ये बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए वो इसे जॉब नहीं करने दे रहा। ठीक है, उसका बीवी वाला मसला है, उसकी ईगो का इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मोहब्बत भी है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, जो वो एक जो खूबसूरती होती है ना, हर ड्रामे में हमने ये देखा है जहाँ पर भी इस तरह के दो कैरेक्टर्स, दो एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स जब शादी करते हैं और वो धीरे धीरे कैसे नज़दीक आते हैं। दोनों चाहते हैं कि वो नज़दीक आए, मगर हालात उन्हें नज़दीक आने नहीं देते। इसमें भी ऐसे ही कुछ दिखाया जा रहा है। कहीं बासित उस पर गुस्सा हो रहा है, कहीं उसकी बात मान रहा है, कहीं वो डिनर पर नहीं आ रहा जो कि उसके दोस्त ने रखा था डिनर, तो उस पर नहीं आया वो। और कहीं ये हुआ कि फिर वो उसके घर ही पहुंच गया जहाँ पर रिश्ता हो रहा था। और जो सीन आपने देखा, क्या ज़बरदस्त हीरो की एंट्री। और भाई इस लड़के की एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो फिरोज खान है, इसके अंदर नस नस में इसके एक हीरो रहता है। इसका बात करने का स्टाइल, इसका चलने का, इसका रुकने का, इसका गुस्सा करने का, किसी भी तरह से आप देखो, आपको जो एक हीरो वाली अदा है ना, वो नेचुरली है इस बंदे के अंदर। ये नहीं कि ये दिखा रहा है करके, वो जो दिखाते हैं वो तो बहुत ओवर लगते हैं। ओवर नहीं लगता ये, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल एक चीज आती है। वो मैं बाकी हीरोज में ऐसा नहीं देख रहा। ठीक है, आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, मगर चाहे आप मेरे हम सफर में जो हीरो है फरहान सईद उन्हें देख लो, या फिर चाहे आप कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर को देख लो। ठीक है, ये हीरो लगते हैं, मगर जो हीरो ये लगता है वो ये हीरो नहीं लगते। ये थोड़े 19 लगता है उनसे, ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि ये अगर सिर्फ बैठा भी है तो हीरो लगेगा। जैसे फवाद खान में भी यही है, वो कभी रिएक्ट करेंगे तो भी वो अच्छे लगेंगे, कभी वो बात करेंगे तो भी अच्छे लगेंगे, गुस्सा करेंगे तो मजा आएगा उन्हें देखने में, और हंसेंगे तो अच्छे लगेंगे। कुछ अल्लाह ताला कुदरती ऐसी पर्सनैलिटी बना के भेजता है कुछ लोगों की कि वो हीरो पैदा होते हैं। जैसे शाहिद आफरीदी की मिसाल आप लें, लाला कहते हैं उन्हें, और भाई वो कुछ भी करता हो वो बंदा हीरो लगता है। आम जिंदगी में कोई चैरिटी कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हीरो लगता है। ऐसा ही बंदा इमरान खान है। इमरान खान में भी आप यही चीज देखेंगे, वो एक मासूमियत भी है उनमें। वो बात करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो हीरो लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कुदरती, वो हीरो ही होते हैं। वो चाहे आम जिंदगी में हो, चाहे वो कैमरे के आगे हो। दिलीप साहब का भी एक है इसके अंदर। मैं समझूंगा कि दिलीप साहब का अगर जिक्र ना करें तो बड़ी बुरी बात होगी। ये इनके अंदर भी एक वही वाला हीरो था। ये कुछ भी करें हीरो लगते थे। आम आप इंटरव्यू देख लें, फिल्म देख लें, वो तो खैर क्या ही बात है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और फिरोज खान में से एक है, और इसी बेस पे ये आदमी सुपरस्टार है। ठीक है, हसीन है, खूबसूरत है, मगर खूबसूरत तो हीरोज और भी है ना। अब जैसे मिकाल जुल्फकार, बड़ा हसीन बंदा है, खूबसूरत पर्सनैलिटी है, जबरदस्त है। समीर खान, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, लेकिन इनके अंदर वो चीज नहीं है जो फिरोज खान में है और जो फवाद खान में। बात करें अगर हब्स की, तो ठीक है, हब्स कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई लेवल की स्टोरी है, मगर जिस लेवल की भी स्टोरी है, ये कैसी तेरी खुदगर्जी और हमसफर से बेहतर कहानी है। ये बात बुरी लगेगी आपको सुनने में अगर आप ये दो ड्रामे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदारी की बात है, फ्रॉड ड्रामा एक चल रहा है अभी एहसन और मिकाल का, और सबा कमर का, और ये जो चल रहा है हबस, ये दो कहानियां अगर आप गौर करेंगे इन पर, अगर आप गौर से देखेंगे इन शोज को, तो आपको ये दोनों बेहतर ड्रामे लगेंगे बनिस्बत उनके। उनमें मजा आ रहा है, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जो एक लेसन है, जो एक सबक है, जो ड्रामे के हिट होने के अंदर चीजें होनी चाहिए, जो फालतू की हीरोगिरी नहीं है, रियलिटी बेस्ड ड्रामे हैं, वो दोनों हैं। आखिर में बात करते चले कि हबस में क्या होगा आगे, कहना मुश्किल है, मगर ये तो आप समझ लें कि बासित की अम्मी जो है वो अगले एपिसोड में इंतकाल कर जाएंगी,
और इसके बाद ये दोनों इस घर में अकेले होंगे और इस दरमियान संभालने की कोशिश करेगी आयशा इसको, और इनमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। दूसरी तरफ जो है बासित ने आयशा की बहन को नौकरी पर रख लिया ऑफिस के अंदर। अब जो आयशा की बहन है वो उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें सुनेगी, कुछ उसे बुरा भी लगेगा पहले तो, फिर उसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है और उसकी वजह से वहाँ पर मामला गड़बड़ होने शुरू होंगे। जो फर्का उठेगा ना वो यहीं से उठेगा, और हो सकता है कि ये जो लड़का ऑफिस में काम करता है बासित के, यही इस लड़की से अब शादी करे जो कि आई है। इनमें केमिस्ट्री आगे दिखाया जा सकता है, मगर इनमें शादी तब होगी जब ये लड़का सुधर जाए, क्योंकि अभी तो ये फुप्पो बना हुआ है ना किसी की, फुप्पो कुटनी क्या कहते हैं, हाँ फुप्पो कुटनी बना हुआ है, फप्पे कुटनी बना हुआ है। तो ये जब ठीक हो जाएगा फिर शायद इससे शादी हो जाए, क्योंकि और तो कोई हीरो दिखाई नहीं दिया, तलाल ने तो वापस आना नहीं है। हो सकता है, वैसे मैं पक्का नहीं कहता, नहीं हो सकता है, देखे तलाल वापस आ जाए, हाँ उसकी कोई तलाक शलाक हो सकती है तलाल की, या फिर उसकी बीवी का इंतकाल हो सकता है, उस वक्त तलाल वापस आए और ये रख ले उसको, पता नहीं, इसका पक्का नहीं कह सकते, मगर हाँ इसकी भी एक कहानी बननी है, क्या होगा पता नहीं। ये मैं क्यों शुरू में बोल दूं कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कहना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूर इस लड़की की भी एक कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी आगे के लिए। और यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में भाई ज़्यादा कुछ कहना मेरा नहीं ख्याल, अब जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ड्रामे में अभी तक कोई क्लू मिल नहीं रहा है कि आगे इनकी ज़िंदगी ख़राब कैसे होगी, गड़बड़ कहाँ से होगी, सिवाय इसके कि ये जो लड़का है, जो दोस्त है बासित का, ये कुछ करे, ये कुछ आस्तीन का सांप बने, कुछ ऐसी मामलात हो तब जाके गड़बड़ हो, या फिर कोई और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इस ड्रामे में भी और एंटर करे और उसके बाद कहानियाँ जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हों। और रही बात आफिया की, रही बात आयशा की बहन की, और रही बात आयशा की बहन की, तो ये तो भाग जाएगी, हो सकता है भाग जाए, या फिर ये वही केस हो, वही रूमी वाला केस लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं क्या होता है ड्रामे में। उम्मीद है ये ड्रामा बड़ा अच्छा आएगा, आपको पसंद अगर आप इसे देखेंगे, और उम्मीद है ये ड्रामा अभी बहुत सारे कमाल करेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस ड्रामे को देखने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।